नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक जो अपन ने 10 से 12 टॉपिक लगभग कवर कर लिए हैं। इसके बाद अपना जो आज की जो क्लास रहेगी वो है 13th क्लास का जो टॉपिक लेने वाले अपन रेखा गणित से संबंधित रेखाएं तथा कोण, यानी कि 3-4 टॉपिक जो रहेंगे अब इसके बाद अपने रेखा गणित से संबंधित ही रहेंगे। और ये जो टॉपिक है वो है रेखाएं तथा कोण, यानी कि इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी सवाल है, यानी कि कोणों को कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसमें आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो इसमें रहेगा बिंदु। क्या रहेगा? बिंदु। अब बिंदु कहते किसको है? तो वैसे नॉर्मली सबको पता है, लेकिन अगर इसकी परिभाषा यानी कि इसको परिभाषित करें तो कैसे किया जा सकता है? तो वह आकृति, इसमें अगर परिभाषा लिखे तो क्या आ जाएगा? वह आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा क्षेत्रफल नहीं होता, यानी कि इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता कुल मिला के। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु का मतलब एक डॉट। वैसे अपन ने जो लगाया उसका तो क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन परिभाषा के अनुसार इसका कोई क्षेत्रफल नहीं, उसको कहते हैं, यानी इतना छोटा सा डॉट लगाना अपने को जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, उसे कहते हैं बिंदु। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? दो निश्चित बिंदु के बीच की जो दूरी होती उसी को क्या कहते हैं अपन? रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर दो बिंदु ले अपन, तो मान लो ये ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है, तो इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, इसको क्या कहेंगे अपन? रेखाखंड। और रेखाखंड को लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसे इसका चिन्ह हो जाएगा ए बी, क्या है? एक तरह से रेखाखंड है, यानी कि इसको ऊपर अपन ने जो बार जैसा लगा रखा है उसको, ये इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसमें। तो इसके बाद आता है किरण। क्या आता है? किरण। तो किरण का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि इसकी परिभाषा क्या रहेगी? तो इसमें क्या होता है कि एक तो निश्चित बिंदु होता है, एक तो क्या रहेगा इसमें? निश्चित बिंदु, तथा दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित क्या होती है? दूरी होती है। तो इसको निर्धारित ऐसे किया जाएगा, यानी कि एक तरफ तो तीर का निशान, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा, और एक तरफ क्या हो जाएगा? ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा? निश्चित बिंदु। तो इसको कहते हैं किरण। जैसे अपन सूर्य की किरण बोलते हैं ना, तो सूर्य की किरण अगर आगे दूरी है तो वो वहां तक जाएगी जाएगी, यानी कि वो उसका कोई निश्चित फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। उसको यूं नहीं कहा जाता है सूर्य की रेखा। ठीक है, सूर्य का रेखाखंड ऐसा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य की किरण। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका एक निश्चित बिंदु सूर्य हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी किरण जा रही है वो एक अनिश्चित दूरी है, उसकी कोई फिक्स दूरी नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो लेंगे वो आता है अपना रेखा, जिसके बारे में अपन टॉपिक ले रखा अपन ने। ठीक है, रेखा, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ अनिश्चित दूरी होती है। दोनों तरफ क्या होता है? अनिश्चित दूरी, उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? तीर के निशान हो जाएंगे, इसको कहेंगे अपन रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रेखाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। रेखाओं के क्या देख लेंगे? प्रकार देख लेंगे। इसके प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो आता है वो है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है। ठीक है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को काटती है। लिखवाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। कौन सी हो जाएगी? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में क्या हो जाएगा? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी
नहीं काटती है, तो उन रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखा। यानी कि इनके बीच का जो यहाँ का जो गैप है वो का वही गैप यहाँ का रहेगा, वो का वही गैप यहाँ का रहेगा। यानी कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, चाहे कितना ही उसको आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद जो आती है तीसरी, वो है इसमें समपाती रेखाएं। इसमें जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो दोनों रेखाओं के जो बिंदु है वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है, उसी को क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। तो रेखाओं के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन तीन टाइप की रेखा होती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा समांतर और तीसरा क्या हो जाएगा? समपाती रेखा। इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं कोण के बारे में। तो कोण यानी कि कोण किसे कहते हैं? कोण की परिभाषा देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? एक ही बिंदु से निकली दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है या फिर घुमाव जो होता है, इसको कह देंगे अपन, क्या बोल देंगे? घुमाव। उसी को क्या कहेंगे? कोण। उसी को क्या कह देंगे? कोण। और ये क्या हो जाएगी? किरण। यानी कि किरण फर्स्ट और किरण सेकंड, दोनों के बीच का जो घुमाव होता है, ये जो किरणें हैं वो दोनों क्या होगी? एक ही बिंदु से निकलेगी और इसके बीच का जो घुमाव होगा उसी को क्या कहेंगे? अपन कोण कहेंगे। तो कोण जो होते हैं उसके प्रकार देख लेते हैं सबसे पहले। यानी कि मापने के आधार पर देखेंगे तो मापने के आधार पर जो कोण के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ले लेंगे तो वो हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा हो गया? न्यून कोण। तो न्यून कोण उसको कहते हैं कि इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री फिक्स नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसे कोण को कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो प्रकार है इसका वो हो जाएगा समकोण। कौन सा हो जाएगा? समकोण। समकोण के अंदर क्या आएगा कि फिक्स 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का हो जाएगा ये? 90 डिग्री का जो कोण है उसी को क्या कहेंगे? समकोण। यानी कि इसका जो मान जो होता है, मान वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार आ जाएगा इसमें अधिक कोण। कौन सा होगा? अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री के बीच का कोण। तो ऐसे कोण को कहेंगे अधिक कोण। यानी कि अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है। ठीक है, तो इसकी अगर आकृति देखोगे तो ऐसी बनेगी। यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये हो जाएगा कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। इसी तरीके से अगला जो होता है चौथा, वो होता है सरल कोण। कौन सा हो जाएगा? सरल कोण। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक है, तो ये जो होता है फिक्स कितने का होता है? 180 डिग्री का कोण। फिक्स जो होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। और इसकी जो आकृति देखोगे, इसका जो डायग्राम देखोगे तो वो कैसा बन जाएगा? एक सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। और इसी को क्या कहेंगे अपन? सरल कोण कहेंगे। इसी तरीके से पांचवा जो आता है वो है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण को देखोगे तो ये 180 से तो बड़ा और 360 डिग्री जो होता है से छोटा, यानी कि के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है उसकी जो आकृति इस टाइप से बनेगी। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो ऐसे कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 5 प्रकार हो गया। इसके बाद जो लास्ट है वो हो जाएगा अपना छठा जो प्रकार है वो है पूर्ण कोण। और पूर्ण कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है?
360 का, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुए घूम के वापस इसी किरण पर आ गए, तो ऐसे कोण को जो कहेंगे वो कौन सा कोण कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें रेखा तथा कोणों के बीच में संबंध देख लेते। क्या देख लेते? संबंध, कि दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। संबंध को देखोगे अगर, तो यदि एक तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा? तिर्यक। तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा, दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए। कौन सी रेखाएं होनी चाहिए? समांतर रेखाएं को परस्पर काटे, परस्पर क्या करे? क्रॉस करे, तो क्या होता है? ठीक है, तो कौन कौन से कोण बनते हैं, उन कोणों के बीच में क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। तो एक तो हो गई इसमें कौन सी? तिर्यक रेखा। उसके बाद में दो दो जो रेखाएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? समांतर रेखा। दो जो रेखा है वो कौन सी है? समांतर रेखा है। तो ये दोनों समांतर रेखा है, इसमें एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है कि कौन कौन से और कितने टाइप के अपने कोण बनते हैं। इसको देखोगे, सबसे पहला जो कोण बनेगा, यानी कि सबसे पहला जो प्रकार बनेगा वो है संगत कोण। कौन सा? संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? एक, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपन ने कोणों के नाम दे दिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कोण जो है वो संगत है। तो इसके जैसी जो आकृति सेम वो कौन सी है? 5 वाली, यानी कि कोण 1 के बराबर कौन सा होगा? कोण 5। इसी तरीके से कोण 2 के बराबर कौन सा होगा? 2 के जैसी आकृति कौन सी बनती है? 6, तो कोण हो जाएगा 6। इसी तरीके से कोण 3 के बराबर कोण 7, और एक और हो जाएगा कोण 4 के बराबर में कोण कौन सा हो जाएगा? 8। तो ये सारे जितने भी कोण बने हैं, यानी कि 4 कोण इधर से ले लिए अपन ने, 4 ये हो गए। तो ये जो कोण बने वो कौन से कोण बने? संगत कोण। इसी तरीके से अगले जो है नेक्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो ले लेते हैं अपन अंतः कोण। कौन से कोण? अंतः कोण। अंतः कोण यानी कि अंदर की ओर बनने वाले कोण। तो अंदर कौन सा बन रहा है? एक तो ये कोण और दूसरा ये। अंतः कोण की कंडीशन क्या होती है कि अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब कोण 2 और कोण 5, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। इसी तरीके से ये कोण और ये कोण, तीसरे टाइप का जो कोण है वो हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, और एकांतर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंतः और दूसरा होता है बाह्य। तो सीधे एक देख लेंगे अपन, अंतः को देख लेंगे, बाह्य को समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है वो जेड जैसी आकृति बनती है। ठीक है, यानी कि यहाँ वाला और यहाँ वाला अगर है तो कौन सा हो जाएगा? अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और अगर ये लाइन आगे तक जा रही, ये लाइन आगे तक, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला है तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, तो अपन अभी अंतः कोण के बारे में देख रहे थे। अंतः कोण में अगर आकृति देखोगे तो जेड की आकृति ऐसे बन रही है, तो कोण 2 के बराबर क्या हो जाएगा? कोण 7। कोण 2 के बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण 7। ठीक है, इसी तरीके से इसमें उल्टा जेड की आकृति भी होती है। तो इधर से देखोगे तो ये और ये, तो 4 और 5 भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो कौन से हो गए? अंतः। बाह्य को देखोगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसी में बाह्य को देख लो, तो बाह्य कोण को देखोगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य कोण को देखोगे, जेड की आकृति ये है, इसके बाहर एक तो ये बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। ठीक है, यानी कि कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा देखोगे 3 के बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 के बराबर क्या होगा? कोण 6। ये तो हो गए अपने एकांतर कोण। ठीक है, इसके बाद में और आते हैं आसन्न कोण। अगला ले लेते हैं, चौथा जो टाइप है वो है आसन्न कोण। आसन्न कोण की कंडीशन क्या होती है? एक ही रेखा पर स्थित
एक ही रेखा पर स्थित कोण। ठीक है, एक ही रेखा का मतलब होता है इस टाइप से, जैसे एक लाइन है, इस पर बहुत सारे कोण है भले, तो इस सबका जो योग होता है वो टोटल कितना होगा 180। अपने को पता, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने कि जो रेखा होती है उसका जो कोण का माप होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री। तो आसन्न कोणों का योग, यानी कि आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखोगे आसन्न कोण कौन सा बन रहा है, लाइन के इधर 1+2 कोण 1 + कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से और देखोगे तो इस पर, यहाँ इस बिंदु पर देखोगे तो 5 और 6 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये जो कहलाएंगे वो कौन से हो जाएंगे आसन्न कोण। इसी तरीके से आप 3 और 4 को लिख सकते हो, 7 और 8 को लिख सकते हो। तो ये जितने भी कोण है वो कौन से है आसन्न कोण है, और इसका जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे अपने पास 2 ही कोण बने इसलिए अपन 2 ही लिख रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोण भी आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। जैसे यहाँ बना है, एक और बना लो, एक और बना लो, एक और बना लो, तो कितने अनंत कोण बना सकते हो आप। और उन सबका योग जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री, उसको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आता है नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण उसको कहते हैं आमने सामने वाले कोण। जैसे 2 लाइनें हैं, कोण 1 बराबर किसके है कोण 4 के, कोण 2 किसके बराबर है कोण 3 के, इसी तरीके से 5 किसके बराबर है कोण 8 के बराबर, और लास्ट एक और बचा है कोण 6 किसके बराबर है कोण 7 के। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि आमने सामने वाले जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि लाइन क्या होनी चाहिए क्रॉस होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद में एक और देखोगे, अगर एक ही बिंदु है, क्या है एक ही बिंदु है पर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। यानी कि एक बिंदु है, इस पर बहुत सारे कोण बना दिए अपन। अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक चक्कर जो होता है यानी कि पूर्ण कोण का वो कितने का होता है 360 डिग्री। तो ये जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबका योग जो होगा वो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आ गया समझ में। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल। अब जो है इस सवाल को देखते हैं। जैसे चित्र में दे रखा है कि AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण क्या दे रखी है OC खड़ी है, यानी कि OC जो है वो क्या है खड़ी है, किरण है। यदि A/B बराबर 2:1 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दे रखी है वो क्या है सरल रेखा है, AOB जो है वो क्या है सरल रेखा। तो सरल रेखा पर है, इसका मतलब उसका जो कोण है वो टोटल वो कितना है 180 डिग्री। ठीक है, और उसका अपने को क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, और अनुपात दे रखा है तो A का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या है अपने पास, यानी कि ये अपने लिए क्या है 2x और ये अपने लिए क्या है x, यानी कि 2x और x दोनों जोड़ दो तो कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि आसन्न कोणों का योग वो वाला लग जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा कितना 3x बराबर कितना है x 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180/3, कटेगा कितनी बार 60 बार, यानी कि 60 डिग्री तो x का मान है और अपने को क्या निकालना है a का मान। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2x और 2x, यानी कि x का मान अभी कितना निकाला अपन ने 60, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा अपना 120 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको अगर देखेंगे तो इसमें क्या है आसन्न कोण ही है। इसमें दे रखा है कि AOB एक सरल रेखा, तो ये एक सरल रेखा यानी कि इसका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। AOC का मान x डिग्री अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीनों जुड़ जाएंगे x + 50 + 2x माइनस कितना हो जाएगा 20 और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये राशि और ये राशि क्या हो जाएगी चर है इसलिए जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3x। ये 50 का प्लस और माइनस का 20 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे 30, 180 यही है। इस 30 को क्या कर लेंगे इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये 150, क्योंकि माइनस हो जाएगा। इधर अपने पास क्या बचा है 3x, तो x का मान क्या हो जाएगा 150 में भाग लग जाएगा किसका 3 का, तो कितनी बार जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको अगर देखें
तो इसमें दे रखा है कि वो भी एक सरल रेखा है, ये क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है तथा एक्स वाई और जेड जो है उसका जो अनुपात दे रखा है 5, 4 और 6 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका अनुपात अपने पास कितना है 5, इसका कितना है 4 और इसका कितना है 6। अपन इसको 5x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे और इसको 6x मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15x, 15x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 15, 15 के पहाड़े से एक बार, 3 बचा 2 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया 12 डिग्री। और अपने को जो निकालना वो किसका मान निकालना, y का, और y कितना है अपने लिए 4x, तो 4x हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा कितना 48 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा 48 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि तीन रेखाएं, तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ, तो ये तीनों रेखाएं क्या है वो सरल रेखाएं। तो चित्रानुसार x का मान ज्ञात करना है अपने को, किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। और इसमें तीन कोण दे रखे हैं, ये जो है वो 2x है, ये 3x और ये 5x है, और तीन कोण अपने को नहीं दे रखे हैं। एक चीज अपने को पता है कि जितने भी कोण दे रखे हैं एक बिंदु से, लास्ट में अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था, तो सबका योग जो होता है वो कितना होता है टोटल 360 डिग्री। ठीक है, ये तो अपने को पता है, लेकिन यहाँ पे अपने को तीन कोण नहीं दे रखे, एक तो ये वाला और ये वाला। लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज पढ़ी थी कि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण का मान जो होता है वो भी क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा 5x, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3x, यानी कि दो बार इनको जोड़ लेंगे। उन सबका जो योग आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए 4, 10, 14 और 6 20, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 20x बराबर कितना है 360। तो x का मान निकालना अपने को, x बराबर हो जाएगा 360 बटा 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल और कितनी बार कट जाएगा 18 बार, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखेंगे। तो दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी, ये लाइन जो है और ये लाइन, ये दोनों क्या है समांतर है, समांतर है। और आगे दे रखा है कि कोण ए बी ओ का मान 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तथा सी डी ओ यानी कि ये 40 डिग्री है, ये तो 40 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो बी और डी का मान ज्ञात कीजिए, बी और डी, और ये वाला ज्ञात करना, अंदर साइड वाला, ये बाहर वाला नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, ये दोनों समांतर है तो इसके समांतर एक और रेखा खींच लेंगे अपन। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको खींचा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ जो कोण बन रहे, ये कोण और ये कोण क्या है अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से अगर 40 घटा लेंगे, 180 माइनस क्या कर लेंगे 40, यानी कि 140 डिग्री जो है वो कौन सा आ जाएगा ये वाला कोण। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है अंतःकोण, अंतःकोण है, इसका मतलब 180 में से क्या घटा लेंगे 30, तो क्या आ जाएगा 150। 150 कौन सा आया ये वाला। अब ये दोनों को अगर जोड़ ले तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण आ जाएगा, 150 प्लस क्या हो जाएगा 140, यानी कि ये हो जाएगा 290। ठीक है, यानी कि इसमें अपने को क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, तो जाके इस सवाल को अपन सोल्व कर पाएंगे। फिर इस कोण और इस कोण दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ये कोण कैसे निकला अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उस वाले फॉर्मूले से अपने को अपन ने इसको निकाला। ये 40 है तो 140 आ जाएगा, और ये 30 है तो 150 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 290। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखेंगे। तो दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के क्या है समांतर है, समांतर है तो क्या करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे अपने को एक और बनानी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, अभी जो पढ़ा अपन ने वो क्या हो जाएंगे अंतःकोण, और अंतःकोण हो जाएंगे तो 180 में से अगर 100 घटा लें 80 डिग्री आएगा, कितना आएगा 80 डिग्री, और वही 80 डिग्री क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। इसी तरीके से ये कोण और ये कोण दोनों क्या है अंतःकोण है, तो यहाँ पे 180 में से क्या घटा लेंगे 115, 115 घटाएंगे तो 5, और 17 में से 11 गए तो 6, यानी कि 65 डिग्री जो आया वो क्या आ जाएगा ये वाला कोण। अब इसको देखोगे तो ये अपन ने क्या कौन सी रेखा खींची समांतर, और समांतर के साथ कौन सी हुई है सरल रेखा, और सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री।
उसमें से एक है अपने पास 80, दूसरा है 65 और तीसरा है x। तीनों का योग कितना है 180। 80 और 65 को जोड़ के उधर भेज दो, 80 और 65 हो जाएगा 145 डिग्री। और किस में से घटा लेना है इसको, 180 में से घटा लेंगे तो ये बन आ जाएगा अपने पास 5, 17 में से 14 गए तो 3, ठीक है 35 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 35 डिग्री। तो नेक्स्ट सवाल है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए और l समांतर है m, यानी कि ये जो लाइन है वो किसके समांतर है, इस लाइन के समांतर है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना और ये जो दोनों कोण दे रखे हैं वो क्या है, अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो अपन जोड़ लेंगे 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चर वाली राशि जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। 5 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 175, यानी कि माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखोगे तो 7x है अपने पास और 7x का भाग लग जाएगा 2 बार, 14, 3 बचे 5 बार, यानी कि x बराबर हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो 25 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल है, इसमें दे रखा है कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, यानी कि ये जो लाइन है और दूसरी ये लाइन दोनों क्या है, समांतर है। ये और ये समांतर नहीं है। इस बार x का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज है इसमें कि ये जो आकृति बन रही है वो बन रही है त्रिभुज की आकृति। कौन सी आकृति बन रही है, त्रिभुज की। अपने को इसका मान चाहिए और इसका मान कैसे निकलेगा, इसको और इसको देखोगे तो ये दोनों क्या है, संगत कोण। या फिर इसको और इसको देखोगे तो ये दोनों क्या है, अंतःकोण। दोनों से निकाल सकते हैं, संगत कोण से भी निकल जाएगा, अंतःकोण से भी निकल जाएगा। तो अंतःकोण से अगर निकाले तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दोनों का योग जो होता है वो 180 होना चाहिए। ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं क्रॉस शीर्षाभिमुख कोण वो कितने होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इससे नहीं निकालना है आपको और इससे निकालना है, इससे निकालोगे तो ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण है तो ये भी 80 का होगा, ये 80 का है। एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं उसको आसन्न कोण कहते हैं। ये 80 का तो ये वापस 100 का हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से निकालोगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से अपने को कितने पता है, 100 पता है, 30 पता है, तो कितना हो गया 130 डिग्री। और उसमें क्या जुड़ जाएगा x, तो इसका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 130 को इधर भेज दो तो x बराबर कितना बच जाएगा 50 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी सवाल है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दो रेखाएं क्या होनी चाहिए, हमेशा समांतर होनी चाहिए। और तीसरी जो रेखा है वो क्या होनी चाहिए, तिर्यक रेखा होनी चाहिए। दो से ज्यादा रेखाएं हो तो भी चल जाएगा इसमें, ठीक है, लेकिन कम से कम कितनी रेखा होनी चाहिए, दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, तभी अपने ये सारे नियम लागू होंगे। कौन कौन से अपन ने जो नियम देखा, एक तो आसन्न कोण का देखा, एकांतर कोण का देखा, संगत कोण का देखा, शीर्षाभिमुख कोण देखा। इन सारे कोणों को देखने के बाद में ये सारे अपने को उसमें अप्लाई करने के बाद आराम से किसी भी जटिल से जटिल आकृति का भी अपन क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, यानी कि कोण का माप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के जितने भी सवाल हो आपके पास मौजूद हो अगर, तो उनको करने की कोशिश करना। अपनी जो क्लास है इसको आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।